तक को भी नहीं, बच्चे स्कूल जाने वाले इधर उधर फिर रहे, उनके पेपर आ चुके हैं। आंखों का आंसू नहीं सूख रहा, हमें कोई देखने नहीं आ रहा यहाँ पे। ना मैं लेटने की ना बैठने की, और मुझे पूरा टाइम चल रहा, प्रेगनेंसी है मेरी। ये 9 दिन का आपका बेटा है, तो आप रात को यहीं सोती हैं इसको? हाँ जी, नहीं पे सोती हूँ मैं। 4 दिन हो गए हमें यहाँ पे इसी तरह पड़े बच्चों को नमूनिया तक हो रहा हमारे को। सरकार ये नहीं देख रही, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी कोई दया धर्म नहीं है, पूरा पेट लेके कहाँ घूमेगी ये। On 15th of December, the officials from Uttar Pradesh Irrigation Department along with Delhi police arrived at Aligaon and asked residents to vacate their homes. Residents here claim the action was taken without any prior notice. Their homes were sealed and families say they were not given enough time to arrange alternate accommodation. Today, many of these residents are spending cold December nights out in open, living in makeshift tents. आप लोग कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? सर मेरे को तो यहाँ 25 साल हो गए। अच्छा, आपका घर क्यों सील किया गया ये बताइए। ये हमारा घर ये पता नहीं अपने आप से सील कर दिया हैगा इन्होंने, सरकार ने आके। बाकी हमारे बुजुर्ग हैं कम से कम 85-90 साल के होकर हमारे सामने ख़त्म हो गए हैंगे। देखो डॉक्यूमेंट्स भी सरकारी हमारे, सब बिजली के बिल, पानी का बिल भर रहे हैंगे हम। बाकी ये जो राशन कार्ड वगैरह हैं, मकान के कागज़ भी हमारे सरकारी हैं। तो ये सरकार जब कहाँ गई थी जब हमारे डॉक्यूमेंट्स सरकारी बन के आ रहे हैंगे। The action was carried out on court directions to clear alleged encroachments on land claimed by the Uttar Pradesh Irrigation Department. According to residents, the operation was executed without any prior notice to the majority of households. While demolition notices were reportedly served only to a few shops on the main road, residents inside the colony state that no notice was issued for residential homes. Despite this, around 300 residential structures and several shops were sealed. Due to the enforcement of GRAP Stage 4 restrictions, bulldozer demolitions were not carried out. Instead, authorities proceeded with sealing the properties. हम इतनी परेशानी भुगत रहे हैं ना, हमारी आंखों का आंसू नहीं सूख रहा, हमें कोई देखने नहीं आ रहा यहाँ पे। बस अपनी अपनी मेरी आती है ले जाती है, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं भैया। हम बहुत परेशान हैं, कम से कम खाने का। किसी हमारे आदमी ऐसे ओस में गद्दे ऐसे भीग जाते हैं, किसी ने बाल्टी के पानी डाल दिया हो। जिन्हें हम वोट देते हैं, जिन्हें हम जिताते हैं, इसीलिए जिताते हैं। इसलिए रेखा गुप्ता को हमने जिताया, मोदी जी को इसलिए जिताया कि भाई हमारे घर तोड़े, सड़कों पे झाड़ू लगाते। स्वच्छता क्या है कि स्वच्छता है? हमारे घर इतने अच्छे, ये कैसे बनता है? एक बार वो रह के देखें, मकान बना के देखें। और हम कहीं भी रहेंगे ना, वोट नहीं देंगे हम, किसी नेता को वोट नहीं मिलेगा इस टाइम। और ये हमारी भाभी हैं, 9 दिन की जच्चा है ये। अभी इन्हें कुछ दिन पहले ही बच्चा हुआ है, तो इन्हें अब जिस दिन यहाँ से सामान निकला 15 तारीख को, उस दिन ये वहीं थी। मम्मी को भी नहीं खबर कर पाए थे हम लोग कि हाँ ये ऐसा हो गया है। परसों इन्हें वहाँ से लेकर आए हैं। दीदी कितने दिन का बेटा है आपका? 9 दिन का बेटा है मेरा। और आप रात को कहाँ सोती हैं आप? नहीं पे सोती हूँ, जहाँ पर हम बैठे हुए। 9 दिन के बच्चे को आप लेकर बाहर सर्दी में सो रही हैं आप? हाँ, क्या करें, हमारे घर सील कर दिया, इस मजबूरी में हम यहाँ पे पड़े हैं। तो क्या हुआ बाजी, इसकी तबीयत खराब है? जी। ये कितने साल का है आपका बच्चा? 3 साल का। हाँ, 3 साल का। तो रात को आप बच्चे को लेकर कहाँ सोती हैं अभी आप? नहीं सोते कहीं बाहर यहाँ खेत में? जी। कोई और इंतजाम नहीं है आपके पास? और कोई छत? कुछ नहीं है, कुछ भी। 4 दिन हो गए हमें यहाँ पे इसी तरह पड़े बच्चों को नमूनिया तक हो रहा हमारे को। अच्छा, बाहर यही ठंड में रात में यहीं सोते हैं? यहीं सोते हम, बिस्तर लगाते ही सोते। आपको भी कोई नोटिस मिला इससे पहले? नहीं, हमें भी कोई नोटिस नहीं मिला यहाँ पर। अचानक आए एकदम? एकदम अचानक आए। अच्छा। वैसे कहते हैं यूपी की जगह है तो दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए गए हमारे यहाँ पर?
सब बच्चों के कागज, हमारे कागज, पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ वहाँ यहाँ पर दिल्ली का है, पानी यहाँ का दिल्ली का है, बिजली का बिल दिल्ली का है, तो यूपी राशन कार्ड हमारा दिल्ली की वोट हम दिल्ली को दे रहे हैं, तो यूपी सरकार हमें यहाँ से क्यों भगा रही है? अगर आपको परवाह वो करनी है तो तुम सरकार आपस में मिलजुल कर समझौता करो ना, गरीब आदमी को क्यों हटाया जा रहा है? बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, उनकी शादी ब्याह करनी है या घर मकान के लिए देखना है, क्या क्या करना है हमें? पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाए, गरीब आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा? अभी रात को आप लोग कहाँ रहते हैं, सोते हैं? बाहर पड़े रहते हैं, तो इतनी ठंड हो रही है, ठंडे में हम बाहर पड़े हुए रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जच्चा है जिसके 3-4 दिन हुए बच्चे हुए ऑपरेशन से, उन बच्चों को बिल्कुल वैसे ही रह रहे हैं खुले आसमान के नीचे। और एकदम आए हैं और घर का सामान फेंकने लगे हैं, सील करके चले गए हैं। अच्छा, घर का सामान फेंका या फेंका है, निकाल के फेंका है पुलिस वालों ने। अपनी लेबर लेकर आई था, हमें घर में से धक्का दे दी और अपना सामान अंदर घुसे और सामान निकाल के फेंक रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो पुलिस आए, जो अधिकारी आए थे, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट आया था और दिल्ली पुलिस भी आई थी साथ में? हाँ जी, दिल्ली पुलिस भी साथ में। महिला पुलिसकर्मी थी कोई साथ में? नहीं, महिला पुलिस में साथ में थी। महिला पुलिस भी थी, A to Z फोर्स थी, महिला से लेके पुरुष तक सब थी, और आधी जैसे कि लेडीज घर के बाहर खड़ी हुई थी तो उन्हें खींच के महिला पुलिस ने बाहर किया गया है। अच्छा। यहाँ पे एक महिला है जिसका अभी बेबी हुआ है, सिर्फ वो 4 दिन की है, उसको हाथ पकड़ के बाहर कर दिया गया है, उसकी बच्ची को बाहर कर दिया गया है कि सब आप अपना सामान लेके बाहर जाइए, और घर में सील लगा दी गई है। तो बाकी ये सारी पब्लिक सब रोड पे ही रह रही है अभी तो फिलहाल। ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने की है, ना नहाने की, ना सोने की, किसी चीज की नहीं है। A to Z सब लोग बाहर रह रहे हैं, किसी को भी कोई भी उपलब्ध नहीं है। जब ये सारी इलीगल जमीन है तो इन लोगों को दिल्ली में ये सारी सुविधाएं क्यों मिली गई हैं? पानी, बिजली, सब चीज तो दिल्ली का है ना। यहाँ पे स्कूल दिल्ली के बने हुए हैं, यहाँ पे हर चीज दिल्ली के, हमारे पासपोर्ट तक है। पासपोर्ट तो ऐसे नहीं बनते, पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसके बाद बनते हैं ना, वो सब चीजें हमारी बन रखी है। तो ये लोग कैसे कह सकते हैं ये इलीगल जमीन है, यूपी की जमीन है? सबसे पहले लाइट काट के मीटर काट के ले गए, ऐसे बुरी तरीके से जल्दी काटा, जल्दी ले गया कि हम लोग को मौका ही ना मिला, ना सामान निकालने का, ना कुछ करने का। उसके बाद ये है शिवानी का घर है। अच्छा। शिवानी है, उसमें किराएदार रहती है वो बेचारी। अच्छा। इनके भी सिल मार दिए गए। तो ये कहाँ चली गई अभी? ये बेचारी अब क्या करे, छोटे बच्चे थे अभी, तो सामान यहीं रखे हुए सब। अच्छा। कमरा देखने गए, ऐसी स्थिति में कमरे भी ना कोई दे रहा है, कोई 15,000 मांग रहे हैं, कोई 10,000 मांग रहे हैं, कोई 20,000 मांग रहे हैं कमरे, ऐसे स्थिति में। जी, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड सिलाई करते हैं। अच्छा। समझे? आपके पास है इतनी पैसों की गुंजाइश कहीं आप और घर ले लें या कहीं नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। हमारे घरों में सील लगा दिया गया है, हमारे बच्चों को कुछ खाने तक को भी नहीं। बच्चे स्कूल जाने वाले इधर उधर फिर रहे हैं, उनके पेपर आ चुके हैं। जो मेरी भाभी जच्चा, बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ, वो रोड पे पड़ी है, उसके सिर पे छत भी नहीं है। कल को बच्चे को कुछ हो जाए या उसके माँ को कुछ हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा नाम ज्योति है, मैं 4 दिन से परेशान हूँ। मेरे घर में सील लग गई है, ना मैं लेटने की ना बैठने की, और मुझे पूरा टाइम चल रहा है, प्रेगनेंसी है मेरी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा। रात को कहाँ सोती हैं आप? नहीं सोती सर, जगे रहते पूरी रात। 4 दिन से इनको यहीं खड़े हुए देख रही हूँ, इतनी दुखी होकर रो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है इनके, चला नहीं जा रहा, खड़ा। एक लेडीज का दर्द लेडीज नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? जब इनके लिए, इनके घर जब सील कर दिए गए हैं तो ये कहाँ जाएंगी? बाथरूम के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सरकार ये नहीं देख रही। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी कोई दया धर्म नहीं है, पूरा पेट लेके कहाँ घूमेगी ये? अस्पतालों में कोई जल्दी लेता नहीं है, कोई काम नहीं करे, कुछ नहीं करे, क्या करेगी? घर देखो बाकायदा सारे सील कर दिए गए हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा सोना देवी। अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? यही घर है मेरा। अच्छा, ये आंगनवाड़ी आपके घर में है? हाँ। अच्छा, इसको भी सील कर दिया? इसको भी सील कर दिया। अच्छा, माता जी कितने टाइम से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? मैं शादी होके यहाँ आई। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया? टाइम नहीं दिया, 1 मिनट का टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी, कि आप अपना सामान निकालो। जड़ा बड़ी साहब, कम से कम 20 लेबर उनके साथ में थी। 20 मेरी दुकान के पैसे 300-400 रुपए में रख के गई, बच्चों के लिए दूध ले आना, चाय बना देना। लेबर वाले गुस्से, उसे भी सब लेके चले गए, पैसे भी कुछ नहीं छोड़ा मेरे घर में। जो राशन है वो इसके अंदर बंद है। यहाँ बैठते हैं, और आंगनवाड़ी का जो डेली खाना आ रहा, अभी भी खाना आ रहा, उसमें से आंगनवाड़ी का आप जानते ही होंगे कितना खाना आता है। इतना खा रहे हैं बच्चे, जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे। माता जी, आप
आप लोग और अब रात में कहाँ अब रात में आप लोग कहाँ रहते हैं? ये पड़ी है ना, ये पड़े सारे हम यहाँ पड़े हैं ठेली के नीचे। देखो छोटे बच्चे ठेली के नीचे छुपाए गए हैं मेरे। यहाँ देखो ना आप, यहाँ देखो, यहाँ रहते हैं हम। इस ठेली पे हम साग लगाते हैं। यहाँ ये ठेली है ना, इस पे साग लगाते हैं। यहाँ सारे छुपाए जाते हैं। खाट के नीचे आग जला कर रख के छोटे बच्चों को रखते हैं। सास हमारी मंडी चली गई थी, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई, आने तक का टाइम नहीं दिया, ताला ठोक दिया, आधा सामान भीतर है। बताओ, इल्जाम है ये बैठी है पोती, नहीं स्कूल जा पा रही, ना किसी बात की कुछ है, वैसे ही पड़े हैं, अपना जैसे गुजारा हो रहा कर रहे हैं। लेकिन सरकार सोच रही है इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। क्या झुग्गी डाल के ऐसे ही रहना पड़ा है हमको, खुली छत तो है ही है, ऐसे ही रह लेंगे, गुजारा करेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। Right now we are at Uttar Pradesh Irrigation Department office to get clarity on the action taken against the residents of Aligaon after the court order. We tried to speak to senior officials here to understand the reasons behind the action, but no official was ready to speak on camera or give a statement. ये सरकार ऐसे आए हैं कि ये तो पब्लिक को घर से बेघर कर रहे हैं, ना कोई चीज का सुविधा है। बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी वो करो, बेटी सब पढ़ रही है, बच्चे लोग की पढ़ाई बंद हो गई है। ऐसे सरकार होते हैं। वोट लेने के घर ही तो सारे आते हैं कि वोट दो, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, सब चीज करते हैं। अभी कोई नेता भी नहीं आता है, ना कोई देखने के लिए आता है कि हाँ कैसी स्थिति में है, नहीं है। इतने हम लोग परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे, तबीयत खराब हो जा रही है। यहाँ पर एज अ सोशल वर्कर आपने पिछले 2-3 दिन में क्या हेल्प करी यहाँ पर लोगों? देखिए, हमने यहाँ पर रात भी खाना बनवाया था, हमने सुबह भी यहाँ पर खाना बनवाया था। जितना हमसे पॉसिबिलिटी हो रही है हम इतना इन लोगों के लिए कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा ये कि हमने इनका पानी का भी अरेंजमेंट करवाया है। आज इंशाल्लाह ताला जैसे तिरपाल ये लगे हुए हैं, ऐसे तिरपालों का अगर रात में हम यहाँ पर तिरपालों का अरेंजमेंट करवाएंगे। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ, रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ कि आप एक लेडीज़ हैं और लेडीज़ की आप समझ सकती हैं, यहाँ की लेडीज़ बहुत परेशान है। जिस औरत का ऑपरेशन हुआ है वो औरत नहीं लेट सकती प्रॉपर, ना बैठ सकती, वो ठंड में बैठी हुई है। जो मासूम बच्चे हैं उनको पलंग के नीचे दरी चारों तरफ से ढक के इन बच्चों को रोडों पर सुलाया जा रहा है। तो बहुत बुरा मंजर है। सभी लोगों से मेरी अपील है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। The residents of Aligaon are now appealing to the Delhi government and concerned authorities to intervene urgently, provide immediate shelter, food, electricity and drinking water, de-seal their homes, ensure protection for infants, pregnant women and elderly residents, clarify the legal status of their homes and halt further action without due process. दीदी, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहते हैं, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री भी जो हैं महिला हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से? सभी बहनें ये चाह रहे हैं जो हमारा जो मेहनत का, हमारे ससुरों का, सास ससुरों का मेहनत का है, जो हमारा किवाड़ गेट खुल जाना चाहिए। वो रेखा गुप्ता से हम कहना चाहते हैं कि हमारे घर की सील खोल दी जाए और हमें पानी दिया जाए, लाइट दिया जाए और हमारी जच्चा को घर में लेटा जाए। While authorities say the action was carried out following a court order, the affected families in Aligaon are asking where they are supposed to go in the middle of winter. With home sealed and no immediate relief in sight, many continue to live under temporary shelters in harsh cold conditions. The bigger question is now is whether any rehabilitation or support will be provided to these displaced families in Aligaon.